देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूका पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी में उबाल, कहीं आतंकियों का पुतला जला तो कहीं कैंडल मार्च निकाल कर जताया गया आक्रोश। टमाटर सॉस फैक्ट्री में मिली फफूंदी और गंदगी, नगर आयुक्त ने की सख्त कार्रवाई। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने फूका पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला। रामनगर में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ हुई मारपीट के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताई नाराजगी, आतंकवाद व पाकिस्तान का किया पुतला दहन। भगत सिंह चौक के पास आक्रोशित लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूका, लोगों ने की कड़ा सबक सिखाने की मांग। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में हुआ बैठक का आयोजन। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी पहुंचे नगर निगम रुद्रपुर। प्रदेश निर्माण निगम कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारी में जुटा। रुद्रपुर के बाटा चौक पर मोमबत्ती जलाकर टेरर अटैक के शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश इस घटना के विरोध में आक्रोशित है, तो वहीं इस मामले को भारत सरकार ने भी जहां एक तरफ गंभीरता से लिया है, तो वहीं सरकार ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। घटना के विरोध में लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके क्रम में गुरुवार की शाम विश्व हिंदू परिषद के जिला सह प्रसार हृदय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी जो पहलगाम में इस्लामिक आतंकवाद द्वारा जो हिंदुओं पर नरसंहार किया गया है, उनको कलमा पढ़ाकर जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में पाकिस्तान सरकार का और पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद इसका पुरजोर विरोध करता है और जो भी सनातन धर्म पे हिंदुओं पर जिस तरह की जो ये घटनाएं करता है, अभी पीछे दिन आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी ये घटनाएं हुई थी, चुन चुनकर सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। क्या कारण है इसमें सब जानते हैं। इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसको रोकना अति आवश्यक है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं इसको तुरंत अपने संज्ञान में और कठोर से कठोर इसको कार्रवाई करें इस चीज़ पे, जो ताकि इस्लामिक आतंकवाद ज़्यादा पनप ना पाए, पाकिस्तान आतंकवाद ज़्यादा ना पनप पाए। अगर जो बेचारे जो 28 लोग गए थे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मार दिया गया, अगर वो कलमा पढ़ देते तो क्या छोड़ दिए जाते? इसके साफ जाहिर है, साफ दिखता है कि इस्लाम हिंदू को टारगेट कर रहा है और चुन चुनकर हिंदुओं को अपना निशाना बना रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद सरकार से मांग करता है अगर जहां जरूरत पड़ेगी संगठन का एक एक कार्यकर्ता, आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता अपने खून की, अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर आदेश होगा तो हम भी अपने प्राणों की आहुति देने को पूरी तरह तैयार हैं। आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से मिटाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, वर्तमान सरकार इसमें ठोस कदम उठाएगी। जय श्री राम, वंदे मातरम। पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया, जहां विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। हल्द्वानी में इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो कृत्य आतंकवादियों द्वारा वहाँ हुआ है पहलगाम में, काफ़ी ये मतलब बड़ा दुखद भी है और बड़ा नकारात्मक और गुस्से का एक वातावरण पूरे देश भर में है। साथ साथ युवाओं में भी एक बहुत गुस्सा इस प्रकार के कृत्य के प्रति है और हम चाहते हैं भारत सरकार से सबसे हमारी मांग है कि पुरजोर कार्रवाई और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बने। और आज उसी को लेकर हम सब लोग अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पुतला जलाने के लिए आतंकवाद का आए हैं और पूरा देश आज एकजुट है और पूरा देश इस समय एक प्रतिक्रिया चाहता है, एक्शन चाहता है, सारा युवा एक्शन चाहता है और हमें लगता है कि एक करारा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर इस बार होगा। हल्द्वानी इसकी घोर निंदा करती है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जितने भी लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनको अम्बेडकर युवा समिति की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है, मोमबत्ती जलाकर और दो मिनट का मौन रखकर। और अम्बेडकर युवा समिति यही कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रार्थना करती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, इसका राजनीतिकरण ना हो। मेरा ये भी कहना है
और ये भी कहना है मेरा कि हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदू यहाँ पर खतरे में क्यों हैं। हिंदुत्व की दुहाई देते हैं, लेकिन हिंदू तब भी यहाँ पर सेफ नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ ऐसा करा जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी आतंकी इसके पीछे हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा तो ये कहना है सर्जिकल स्ट्राइक करी जाए, जैसे पिछली बार करी गई थी। राजपुरा गली नंबर 2 में शिल्पकार सेवा संस्थान में अम्बेडकर जो हमारी युवा समिति है उसके द्वारा यहाँ पर जो कल कश्मीर में पर्यटकों की हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही हमने देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार से मांग की है कि जिन द्वारा ये काम किया गया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना करने से पहले उन लोगों को उस सजा को जरूर याद करना चाहिए, ताकि कोई भी द्वारा इन कार्य को करने में 10 बार सोचे और इस तरीके से इनको लाइव वीडियो के माध्यम से जैसे सजा देनी चाहिए जो इनके द्वारा कार्य किया गया। जो पहलार गांव में वहाँ जो हमला हुआ है हमारे पर्यटकों पे, ये बहुत ही निंदनीय है और ये हमारा हिंदू समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका मोदी जी जवाब जो ईंट के का जवाब पत्थर से दिया जाता है वो बहुत जल्दी उनको मिलेगा। और वैसे भी आज देखा होगा कि जो उनको पानी की जो सिंधु नदी द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है आज उसको बंद कर दिया है, तो उनका देखिए आज वो खुद ही माफ़ी मांगेंगे। हल्द्वानी बरेली रोड स्थित माहेश्वरी चाट भंडार के गोदाम में चल रही अवैध निर्माण इकाई का भंडाफोड़ शहर के बरेली रोड पर स्थित प्रसिद्ध माहेश्वरी चाट भंडार के गोदाम में अवैध रूप से संचालित की जा रही टमाटर सॉस फैक्ट्री में गंदगी और फफूंदी पाए जाने पर नगर आयुक्त ऋचा सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर गोदाम की दशा देखी और तत्काल सख्त निर्देश जारी किए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नूडल जो फैक्ट्री चल रही है वो आवासीय परिसर में चल रही है, जिसके कि प्रथम तल पे इनका खुद का घर है और जो इनका बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर इनके द्वारा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इससे किसी प्रकार से फैक्ट्री का कोई लेआउट पास नहीं है। इनके पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो है, लेकिन लाइसेंस के शर्तों का पालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ना इनके द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है। जो इनका सामग्री यूज़ की जा रही है वो ज़्यादा एक्सपायर्ड है या फिर सही गुणवत्ता की नहीं है। कुछ सामग्री में कॉकरोच एवं फंगस में होना पाया गया है। सभी चीज़ों का सैंपल लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मौके पर आपके डोमेस्टिक सिलेंडर का भी आपका व्यावसायिक उपयोग होना पाया गया है, जिनको तत्काल सीज करते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी मुकदमा किया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन के साथ हम लोगों ने जब चेक किया है तो यहाँ पर चिली सॉस सॉस बनाने का काम किया जा रहा था और उसमें वो उन्होंने बताया कि वो कद्दू के पल्प से इसको बना रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगा हुआ था। इसके द्वारा यहाँ पर जो बॉटल्स हैं जिसमें ये पैक कर रहे थे वो भी यही बना रहे थे, उसकी मशीनें लगा रखी थी, घरेलू सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए थे। कमर्शियल पूरा इनका काम आवासीय परिसर में चल रहा था और जो पल्प था उसमें भी फंगस लगा हुआ था। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगी कि आवासीय क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा व्यावसायिक गतिविधियाँ लोगों ने डाली है तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना इन क्षेत्र में होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी टीम भी लगातार इसको चेक करती है, मिशन की टीम भी चेक करती है, खाद्य विभाग भी करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आवासीय क्षेत्र में हम लोग से ये छूट गया है। और जिसके क्रम में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को इसकी सूचना दें और इनके ऊपर इसमें जो खाद्य विभाग के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाए। मैम, ये जो पल्प मिला है, जो सड़ी बुरी हालत में मिला है, लगभग कितनी मात्रा होगी इसकी? जो अभी प्रथम दृष्टया दिख रहा है तो कुंटलों में है, बड़े ड्रमों में रखा है, या कई जो भी केजी के जो इनके कंटेनर हैं उसमें रखा हुआ है। बहुत सारा सामग्री यहाँ पर इन रखी हुई है जो कि निष्प्रयोज है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार इस घटना के विरोध में लोगों का गुस्सा जहां एक और सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं घटना की कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ ही सरकार से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की मांग की जा रही है। इसी घटना के विरोध में शुक्रवार को लखनपुर चुंगी पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान एवं आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आपको सबको पूरे देश को पता है कि अभी कुछ दिन पूर्व पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे पूरे देश से आए सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जिसके विरोध में आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है और साथ साथ आतंकवाद का पुतला फूंका है और भारत सरकार से मांग करी है ऐसे आतंकवादियों को इनके बिल से बाहर निकाल कर इनको गोली मार देनी चाहिए और पाकिस्तान का नक्शा पूरे विश्व के नक्शे से मिटा देना चाहिए। हमारी ये मांग है। आज यूथ कांग्रेस के सभी साथियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए
पुतला दहन करते हुए सरकार से मांग करी है। हमने अपनी भारत की सेना पे पूर्ण भरोसा है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर उनके सारे आतंकियों को गोली मारेगी और जो आतंकवाद ने हमारे मासूम लोगों को मारा है उनकी जान का बदला लेगी। आपको बता दें कि हर वर्ष 26 अप्रैल को वाल्मीकि समाज द्वारा रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित सीतामढ़ी मंदिर प्रांगण में श्रद्धा पर्व मनाया जाता है। इसी पर्व की इस वर्ष की तैयारी को लेकर गुरुवार को वाल्मीकि समाज के कुछ लोग गुरुवार को सीताबनी मार्ग में कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। समाज के लोगों का आरोप है कि इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन लोगों के साथ बेवजह मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। उनका आरोप है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए था। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा गुरुवार को ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई न किए जाने से नाराज वाल्मीकि समाज के दर्जन लोगों ने गुरुवार को कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करने के साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी का घेराव करते हुए उनसे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बहुत मारा आपको भैया भैया हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया था थाना मतलब ये रामनगर में, और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के लोग भी हमारे यहाँ पर, हमारे राष्ट्रीय संचालक हरपाल आदिवासी जी के साथ में पूरी टीम है। उन लोगों ने सबने मिलकर हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और हमें यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं सैनी साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज दोपहर तक जो है उनको हर हालत में कुछ आपको रिजल्ट दूंगा और कुछ लोगों को गिरफ्तार करूँगा। क्योंकि हमें लोगों के नाम पता नहीं थे, अज्ञात में मतलब ये कि FIR दर्ज मतलब ये कि दी थी हमने, लेकिन उन्होंने पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हमें कुछ हद तक पता चल चुके हैं, कुछ हमने भी उनको बताए हैं और शीघ्र ही हमें लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल हमारा जो 26 अप्रैल का जो कार्यक्रम श्रद्धा पर्व हो रहा है, हम उसको निपटाने के बाद फिर सारा पूरा मतलब ये कि पूरे भारत का वाल्मीकि समाज यहाँ पर रामनगर में दिखाई देगा और फिर उसको रोकना जो है मतलब ये कि यहाँ के प्रशासन का और शासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब ये कि एक जातिवादी घृणा के कारण जी ये घटना घटित की गई है। हमारे लोग बरसों से लगभग 25-30 वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। वो 2-3 दिन पहले यहाँ पर आन के रोडों को मन पे चूना डालते हैं, रोडों पे पोस्टर लगाते हैं, रोडों पे झंडे लगाते हैं, क्योंकि पूरे भारत के लोग आते हैं, नए लोग आते हैं तो कोई भटके ना, इसलिए जो है ये सारा कुछ मार्ग करते हैं। कल भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर मार्गों पर पोस्टर लगा रहे थे और झंडियाँ बांध रहे थे, तो कुछ स्थानीय लोगों ने, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ बदमाश थे और उनके पास तमंचे लगे हुए थे और वो क्रिमिनल किस्म के लोग थे, उन्होंने हमारे लोगों को मारा। बड़ी संख्या में वो लोग थे, 20-25 लोग थे और उन्होंने मारा और उनको बुरी तरह से, जिसका हमने डॉक्टरी माना कराया है। कल ही मतलब FIR के लिए हमने प्रार्थना पत्र भी दे दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ही कह रही थी जांच पे हमें विश्वास नहीं है, हम रिजल्ट चाहते हैं और इसलिए हमने कहा कि हमें रिजल्ट दो और नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमें उनके इंस्पेक्टर साहब के आश्वासन पर ही हम वहाँ से उठकर आए हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि मैं दोपहर तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर दे दूँगा और अगर दोपहर तक रिजल्ट नहीं आया तो कल जो बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज आ रहा है उसको रोकना फिर इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी। यही मैं कहना चाहता हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस ने गहरी नाराजगी जताई है। आज चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपावत पूरन सिंह कठायत के नेतृत्व में मोटर स्टेशन चंपावत में जुलूस निकालते हुए पाकिस्तान और आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तरह से आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक निर्दोष लोगों के ऊपर गोली मार करके उनकी हत्या करी गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसी के स्वरूप यहाँ पर कांग्रेस के पूरा परिवार और यहाँ के जनमानस सारे लोगों में गुस्सा है कि तत्काल उनका जो है यहाँ पर ऐसे आतंकवादियों का पूरा सफाया होना चाहिए और सरकार से हमारी ये मांग है कि तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा की जानी चाहिए
ताकि भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही भारत सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों और उनके पनाहगारों को भी सबक सिखाने की मांग की। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। में हमारे देश के नागरिक शहादत पाए हैं, जिस तरीके से अनायास ही वो आतंकवाद का शिकार हुए हैं, ये हमला पूरे देश को, इस लोकतांत्रिक देश को एक चुनौती है। भारत की सरकार को इस चुनौती को गंभीरता से लेना चाहिए और इस आतंकवाद को पालने वालों को, और जहाँ तक भी जड़ें जाती हों इस आतंकवाद की, उन जड़ों को खोद करके इनका खात्मा करना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो उन घरों में क्रंदन हो रहा होगा, आज जो उनके घरों में जो वहाँ पर इसके आतंकवाद का शिकार हुए हैं, उनके घरों में आज जो चीख पुकार होगी, वो हम सब भारतवासियों के लिए एक चुनौती है कि अगर हम इस समय एकजुट ना हुए, इस समय हम अगर राजनीतियों में बटे रहे, तो इस देश के लिए बहुत देर हो जाएगी। हम सबको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मेरा राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है कि इसमें अवसर न तलाशें, और देश के गृह मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आप पर बहुत बड़े देश की जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों की। आप प्रदेशों की सरकारें बनाने में उतना इंटरेस्ट जो दिखा रहे हैं, वो कम करके देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के, देश को आतंकवाद से सुरक्षित करने के लिए, देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए अपना समय लगाएं, ये मैं देश के गृह मंत्री से कहना चाहता हूं। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। वहीं इस बैठक में पहुंचे विपक्ष के विधायकों ने बहिष्कार किया और डीएम कार्यालय गेट पर धरना दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यशपाल आर्या जी की तरफ से उनका विपक्ष करना, जैसा कि मैंने जानकारी ली, कि न्यायोचित नहीं है। मैंने देखा कि सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव उसमें हैं, और ऐसे में मात्र अखबारों की सुर्खी बनने के लिए, देखिए जब आदमी विपक्ष में होता है, चाहता है कि मैं सुर्खियों में रहूं, जनता को लगे कि मैं, तो उनका विरोध जायज़ नहीं था, क्योंकि मैं देखा कि सभी माननीय विधायकों से प्रस्ताव लिए गए हैं और उसमें उनके प्रस्ताव हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम ये देखकर काम नहीं करते कि ये कांग्रेस का विधायक है, ये काम कांग्रेस की सरकारों में होता था, और मैंने देखा कि सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव उसमें हैं और उनका विरोध जायज नहीं है। देखिए, जिला योजना की बैठक है, अभी पंचायत का कार्यकाल खत्म है, तो जिला योजना में 13 मेंबर हैं, 13 प्रतिनिधि मेंबर हैं, जिनमें से सिर्फ एक मेंबर अभी बैठक में है। हम 4 लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया, बाकी लोग बैठक पर आए नहीं। बैठक का बहिष्कार करने का कारण है कि जिला योजना के जो 42 डिपार्टमेंट है, उसमें से 3-4 विभागों को छोड़कर कोई भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि से कोई प्रस्ताव नहीं लेते, अपने कमरों में बैठकर प्रस्ताव बना देते हैं। और उसको जो है मंत्री जी से हमने पिछली बार भी इसकी शिकायत करी थी, और मंत्री जी ने आदेश किया था कि जो जिला योजना से पहले आप सब जो है कि विधायकों के पास जाकर प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद जिला योजना में आएंगे, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। हमने इसका विरोध किया, और परिव्यय के लिए जो पुस्तिका है, वो पुस्तिका 4 दिन पहले, 3 दिन पहले मिलनी चाहिए। कम से कम 500 पेज की पुस्तिका होगी, उसको उसी टाइम देते हैं, तो हम उसे कुछ पढ़ भी नहीं सकते कि जो उस पर चर्चा कर सके। तो हमने ये कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लिए बगैर, उनसे चर्चा किए बगैर और कोई प्रस्ताव नहीं आते, अपनी मर्जी के प्रस्ताव आ रहे हैं जो कि जनहित में नहीं है। तो हमने ये कहा इसको निरस्त किया जाए, इसकी मांग कही, जिला योजना की बैठक को निरस्त किया जाए। लेकिन अब आप समझिए कि एक मेंबर पर जिला योजना चल रही है। जिला योजना के मेंबर जो सदस्य हैं, 13 में से एक मेंबर उपस्थित है, जिला योजना चल रही है, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और इसकी नियमावली को पढ़कर अगर प्रस्ताव निरस्त नहीं, मीटिंग निरस्त नहीं करेगी, तो विधानसभा पे इस पर चर्चा करेंगे। बिना विधायकों के अनुमोदन के जिला योजना हो रही है, एक विधायक अंदर नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था कि विधायकों से प्रस्ताव लिए जाएंगे, योजना में शामिल किए जाएंगे और उसका डिस्कस होगा। ना तो यहाँ डिस्कस होता है, ना योजनाएं हमारे माध्यम से ली जाती हैं। जो हमारे पत्र होते हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। पत्र तो हम लोग बहुत लिखते हैं, पर हमारे साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं। ये पहली बार हो रहा है, पिछली बार भी ऐसे हुआ, अब भी यही हो रहा है कि बिना एक विधायक नहीं आया, सत्ता पक्ष का भी। विपक्ष के हम 4 बैठे थे, हमारी योजना शामिल नहीं कर रखी। एक मेयर अकेले बैठे हैं, सत्ता पक्ष के, उनकी मजबूरी है सरकार के पक्ष में बोलना, खड़े होना, तो है ही नहीं। बिना क्वारम के
बैठक हो रही है। कॉरम पूरा नहीं है, कॉरम पूरा नहीं। और मंत्री जी से हमें आग्रह था कि इस बैठक को कैंसिल करते, दोबारा परिवहन लाते, दोबारा योजनाओं को लाते, विधायकों की शामिल करके दोबारा बैठक करते, बुकलेट लाते, दोबारा हम लोगों को सौंपते। दो दिन पहले, आज ही बुकलेट, कल डीएम की चिट्ठी जिलाधिकारी की कि जिला योजना की आज बैठक है, तो आप देख लीजिए। नहीं, हम लोग तो विरोध करेंगे और विधानसभा तक में रखेंगे कि कॉरम पूरा नहीं है। हमारा कहना है कि जिसको कॉरम पूरा करो, दोबारा से प्रस्ताव लो, बुकलेट बनाओ और बाद में परिवहन तय करो, बाद में योजनाओं को पास करो। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी नगर निगम रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और साथ ही घायलों को जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना की। उन्होंने ये भी कहा कि इस कायराना हरकत करने वाले पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु सिंह धामी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। और आज रुद्रपुर नगर निगम में मेयर जी के नेतृत्व में यहाँ के यूसीसी का रजिस्ट्रेशन हमने किया है। 2 लोगों को मेरे हाथ से उनके जो रजिस्ट्रेशन है उनके कागज सौंपे हैं। वहीं जो नगर निगम का बेसिक काम है, स्वच्छता, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, आज फॉगिंग कार्यक्रम की शुरुआत कुछ गाड़ियों को झंडी देकर हमने की है। वहीं वेंडरों के लिए कमान संभालते ही यहाँ के मेयर ने जो वेंडिंग जोन बनाया है और उनके लिए एक प्रॉपर ड्रेस एप्रन यहाँ पर वितरित किए गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा इस नौजवान के अंदर काम करने की क्षमता है, काम करने की इच्छा है, और क्योंकि मेरा ये प्रभारी जिला भी है, रुद्रपुर नगर निगम पूरे प्रदेश में एक आयाम स्थापित करेगा। और जिस विश्वास के साथ यहाँ की जनता ने इनको यहाँ की कमान सौंपी, उस विश्वास पर ये खरे उतरेंगे। और मैंने आज विश्वास दिलाया है कि यहाँ से जो भी प्रस्ताव, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते नगर निगम रुद्रपुर के जो भी प्रस्ताव शासन में आएंगे उनको करना मेरी जिम्मेदारी होगी। एक बार मैं यहाँ के सभी सभासदों को, यहाँ के मेयर को, यहाँ के एमएनए को, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि मुझे ध्यान है जब मैं आता था, मैं मीटिंग लेता था, डीएम से कहता था कि यहाँ पर ये जो कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था, उसको भी साफ नगर निगम ने किया है। 50 करोड़ से अधिक की वो जमीन उसको बचाया गया है, 10 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है और आज एक बहुत सुंदर सा पार्क वहाँ पर दिखाई देता है। उसके लिए भी नगर निगम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। पहलगाम के अंदर निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो कायराना हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया, उसकी जितने भी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि पाकिस्तान परोक्ष रूप से, क्योंकि मैं भी सेना में रहा हूं, पाकिस्तान ने जब जब भी आमने सामने की लड़ाई लड़ी है उसको हार का सामना करना पड़ा है। 71वें से आप देखोगा विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के साथ ने समर्पण किया था। अपने इस पूरी हारों से बौखलाया पाकिस्तान इस प्रकार के कायराना हमले कर कर वातावरण को खराब करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, जिसमें पूर्व हमने हमारे जो निहत्थे सीआरपीएफ के जवानों का बदला हमने बालाकोट में जाकर लिया था, निश्चित ही इसका भी सबक इनको सिखाया जाएगा और उनका जो है बलिदान जो है खाली नहीं जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित उद्योग मित्रों की बैठक में डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने काम में लापरवाही करने पर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया, सितारगंज हाइडल का निर्माण उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है और समय अवधि बीतने के बाद भी अब तक निर्माण काम पूरा नहीं किया गया। कई बार दिशा निर्देश दिए गए, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश निर्माण निगम कार्यदायी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नहीं हो तो एफआईआर करा।
राजकीय निर्माण निगम पे हम लोगों ने आरएम सिडकुल को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, क्योंकि ये 8 साल से लंबा प्रोजेक्ट जो हमारा पूरा चल रहा था, उनके द्वारा अभी भी इसमें 4-5 महीने का समय मांगा जा रहा है, जो बिल्कुल ही उचित नहीं है। एक उनके द्वारा चोरी की भी घटना के संज्ञान दिया गया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कंक्रीट गतिविधि नहीं मिली है कि उनके द्वारा कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा हो, या उनका कोई कार्य योजना भी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं की गई। उनके शीर्ष अधिकारी भी यहाँ पे आए नहीं थे जो कोई ऐसी जानकारी दे सकें जिससे ये लगे कि ये कार्य पूर्ण होने की तुरंत एफआईआर हम लोगों ने दर्ज कराने के निर्देश आरएम सिडकुल को दिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 2 मई केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अभी गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। मैंने कल ही केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों का भी दौरा किया है, बाकी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दौरा किया है। तो व्यवस्था जहाँ पे कमियां हैं उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो चारों धाम मिला के 4 धाम और श्री हेमकुंड साहब मिला के 20,21,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और आने वाले 28 तारीख से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। तो 28 तारीख से वो भी हमारे काउंटर्स ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज रुद्रपुर के बाटा चौक पर मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरा देश दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो शशांक रावत, मेयर विकास शर्मा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दुखी है जिस तरह से 27 लोगों की निर्मम हत्या वहाँ पे गोली मार के कर दी गई। आज पूरे देश में युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किए गए, उसी के निमित्त हमने भी रात को एक मोमबत्ती जलाकर, हम उनका दुख तो कम नहीं कर सकते लेकिन हम उन दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा शशांक रावत जी, हमारे मेयर विकास शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी और हमारा पूरा युवा मोर्चा की टीम, पूरे रुद्रपुर की टीम द्वारा रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास बाटा चौक पर हम सभी लोगों ने मोमबत्ती जलाकर एक प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ किया। और हम सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले और पूरा देश इस दुख की घड़ी में उन सभी के साथ खड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।